रियासी ज़िले के सब डिवीज़न महोर के बद्दर इलाके में जो है वो बादल फटने की खबर सामने आई और इस लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गुलाबगढ़ के विधायक खुर्शीद साहब। खुर्शीद साहब बताएंगे क्या इसमें डिटेल है, अभी तक क्या जानकारी आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को एक छोटा सा बना जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो उसमें एक ही फैमिली के 7 लोगों की डेथ हो गई है। नज़ीर साहब थे, हमारे बहुत ही गरीब शख्स थे, उनकी अहलिया थी, उनकी घरवाली थी वज़ीरा बेगम, और उसके 5 बच्चे थे जी। सबसे बड़ा बच्चा तो 10-11 साल का था, और पूरी की पूरी फैमिली उनके अपने मकान में ही दब के हलाक हो चुके हैं। और बड़े दुख की बात है, ऊपर वाला उस फैमिली को, गाँव को सब्र जमील अता करे, और पूरे इस वक्त इलाके में, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और भी कुछ लोग हैं इसमें? क्या मलबे में कोई ऐसी बातें आ रही कुछ और लोग हो सकते हैं? नहीं, जो अभी तक रिपोर्ट है वो यही है कि वो 7 बंदे थे घर के, और रात को सोए हुए थे, तो पता ही नहीं चला कि पूरा मलबा उनके मकान पे आ गया और पूरे दब गए। सुबह पूरे इलाके के लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मशीन की सुविधा अभी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, थोड़ा रोड से दूर भी हैं वो जी। और रोडें भी हमारी बंद हैं, जैसे बदौरा का डाइवर्जन हमारा, छोटी सी बारिश होती है और निकल जाता है, तो लोगों ने खुद ही वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और 2-3 घंटे के बाद वो 7 की 7 डेड बॉडीज़ निकाल ली थी। तो ये बड़े दुख की बात है, पूरा इलाका इस वक्त सोग में है। अभी मेरी ऑनरेबल CM साहब से भी बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने भी बड़े दुख का इजहार किया है, और जो भी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है उनका हम करेंगे। मैं भी उसी स्पॉट पे जा रहा हूँ, अब आगे रोड भी बंद है, तो देखते हैं। अब ऐसा मौसम, ऐसी बारिशें हमने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि इससे पहले जितना भी नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है हमारे गुलाबगढ़ में फसलों का, और जानें बच गई थी, मगर आज ये जो कीमती जानें, 7 जानें ज़ाया हो गई हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा दुख है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रोडों का नुकसान हो गया, पूरा रोड बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बिजली डैमेज हो चुकी है, PHE की स्कीमें डैमेज हो चुकी हैं, मकानों के लोगों के मकान बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। कुछ लोग इस वक्त ज़मीनें धंस रही हैं और अपना मकान को वो लकड़ी बचाने के चक्कर में उनको उखेड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा ये नुकसान हुआ जो जाने यहाँ पे। खुर्शीद साहब, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ रोल रहता है? क्योंकि अलर्ट भी जारी किया गया है, एडवाइजरी भी होती है, और पहाड़ी इलाकों में बारिशें लगातार हो रही, जो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए आपको लगता है इन सीज़न में? नहीं, ऐसा है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट हैं, इसमें तो किसी को पता नहीं होता है कि कब हो और कहाँ होगा। ऐसी बात नहीं है, जो जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे नाले के साइड हैं या कि किसी हमारे पसी के साथ जो मकान है, तो उनको तो हम शिफ्ट भी करवाते हैं, उनको बोलते हैं, वो मानते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के बारिश के मौसम में शिफ्ट भी कर लेते हैं। बट इस किस्म का जो अच्छी भली जगह जहाँ अपना क्लाउड बर्स्ट होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी हमारी अच्छी तरह से काम कर रही है। SDM साहब महोर के वो बड़े अच्छे मेहनती आदमी हैं। हमारा SDPO साहब हैं, इस वक्त वो स्पॉट पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी रोड बंद हैं, तो वहाँ पहुँचने में भी महोर से अगर वहाँ पहुँचना हो तो 3 घंटे का सफ़र है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी किसी उधर इलाके में बात हुई क्या? रिलीफ, कंपनसेशन कुछ? क्योंकि काफ़ी नहीं जी, ये सब कुछ होगा। पहले तो हमारा ये था कि रेस्क्यू करना, रेस्क्यू हो गए हैं, अब उनका दफनाने का है, दफना के फिर उनको जो भी रिलीफ रिहेबिलिटेशन होगा वो हम देंगे। जैसे ऑनरेबल CM साहब ने, उमर साहब ने अनाउंसमेंट भी की हुई है। बट अफसोस की बात यह है कि पूरी की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है। वो हम रिलीफ देते थे नेक्स्ट किन को, तो ये अल्लाह का कुदरत है कि फैमिली में कोई बच्चा ही नहीं है। चलो देखते हैं जो होता है, तो जैसे भी गवर्नमेंट का होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज गुलाबगढ़ के विधायक इंजीनियर खुर्शीद अहमद हमारे साथ बातचीत करते हैं। इनका कहना है कि इनकी बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से भी हुई है, और 7 लोगों की जान आज रियासी ज़िले के सब डिवीज़न महोर के बद्दर इलाके में जो बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ उसमें चली गई है। एक ही परिवार के ये 7 लोग थे जिनकी जान चली गई। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी।